प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में 101% आते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेंस एजुकेशन ऐप। इसमें आप लोगों का जो कोर्स है वो हमने अपलोड कर दिया है, वार्षिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भाव के जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संचारी भाव दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है विभाव, तीसरा है अनुभाव और उसके बाद नंबर 4 है स्थायी भाव। यहाँ पर संचारी भावों की संख्या 33 होती है। एक बात ये समझना, विभाव जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो है दोस्तों, यहाँ पर अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। स्थायी भाव रसों के अनुसार स्थायी भाव की जो संख्या है, अगर आप भक्ति रस को भी जोड़ ले तो 11 हो जाती है। वैसे आपको 10 मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक, यहाँ भाव के जो कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों विभाव। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है ना? और आप लोगों को याद भी रखना है जो भी मैं बता दूं सारे क्वेश्चन। इसके बाद में देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। तो दोस्तों, रसराज जो है ना, वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है, और ये जो श्रृंगार रस है, इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेदों में आपको याद रखना है। पहला भेद तो है संयोग श्रृंगार और दूसरा भेद है दोस्तों वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव है दोस्तों उत्साह। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। और उसके बाद में वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। ठीक है, इस प्रकार से रसराज होता है वो श्रृंगार रस पाया जाता है। बाकी ये सारे स्थायी भाव है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है उत्साह। ठीक है, रति किसका है? अभी हमने बात करी थी श्रृंगार रस का। क्रोध किसका है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, ओज क्या है? ओज तो काव्य गुण है। ठीक है, याद रखना, ये काव्य गुण है। जो कि ओज जो गुण है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है? वीर रस में पाया जाता है। और उसके बाद में रौद्र रस में पाया जाता है ओज गुण। ठीक, लेकिन यहाँ वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो उत्साह आप उत्तर के रूप में बताएंगे। यहाँ पर घ वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, और व्यभिचारी का मतलब होता है पानी के बुलबुलों की भांति आने जाने वाले भाव, जिनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसके बाद में आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है, मन के चंचल विकारों को कहते हैं। मन के जो चंचल विकार होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? चंचल का मतलब आने जाने वाले, और आने जाने वाले होते हैं दोस्तों संचारी भाव। यहाँ पर आपका संचारी भाव करेक्ट आंसर आप लिखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद में देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हास्य रस का संचारी भाव क्या है? तो हास्य जब आता है तो इसमें संचारी भाव आप लोगों को बताना है। हर्ष या हास, ये आप लोगों का कंप्लीट आंसर होगा। इसमें संचारी भाव जो है वो पूछ लिया है, और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव है। तो हास्य, हास, हर्ष, ये संचारी भाव हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से किसकी निष्पत्ति होती है? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से जो निष्पत्ति होती है वो होती है रस निष्पत्ति। अब आप समझिए रस निष्पत्ति किसने दी है? तो रस निष्पत्ति देने वाले जो आचार्य हैं वो है भरत मुनि। और भरत मुनि ने कहाँ पर रस निष्पत्ति दी है? तो आपको याद रखना है नाट्य शास्त्र में। तो यहाँ आप लोगों को नाट्य शास्त्र आंसर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, मधुकर का क्या अर्थ है?
प्यारे बच्चों, मधुकर जो है यहाँ पर इसका अर्थ भंवरा होता है। ये लिया गया है उद्धव प्रसंग से। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, उद्धव प्रसंग से लिया गया है। उद्धव प्रसंग दोस्तों सूरदास की जो सूरसागर रचना है, सबसे बड़ी रचना सूरसागर। सूरसागर में उद्धव प्रसंग आता है जिसमें मधुकर अर्थात भंवरा उद्धव को कहा गया है। और उद्धव जो है दोस्तों, ये आप याद रखना, श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर गोपियों के पास में आए थे। ठीक, ये आप सभी बच्चे को ढंग से सीखना है। इसके बाद में देखिएगा, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो यहाँ पर आपको कमल के पत्ते के समान, तेल की गगरी के समान, राजा के समान या हारिल की लकड़ी के समान। तो दोस्तों यहाँ पर हारिल की लकड़ी के समान मानती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी, कौन? जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को गोपियां नहीं छोड़ना चाहती है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से भगवान कृष्ण को अपना बना लिया है। अब वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है, तो हारिल की लकड़ी के समान मानती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, गोपियां उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कहती है? देखो, उद्धव जी योग की शिक्षा दे रहे थे, तो गोपियों को बीमारी लग रही थी, वो मतलब बीमारी के समान लग रही थी। तो व्याधि का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना, ऐसे व्यक्ति को देने की बात कर रही थी जिसका मन जो है वो कैसा है? अस्थिर है। अस्थिर मन वाले व्यक्ति को दीजिए ये योग की शिक्षा, ऐसा गोपियां बता रही थी। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है? तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी का जन्म 1478 में होता है, याद रखेंगे, और मृत्यु 1583 में होती है, वो भी पारसोली में। जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र में या फिर दिल्ली के निकट से ही नामक गांव में। ठीक, सूरदास जी के जो गुरु हैं उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आ भी चुका है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये तुलसीदास जी की है या कबीर की है या सूरदास की है या रामदेव जी की है? दोस्तों सूरदास की है। ठीक है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, बीजक जो है वो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा, या फिर सूरदास होगा, या फिर केशवदास होगा। दोस्तों इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि बीजक जो है ये कबीर का है। किसका है? कबीरदास का। और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, ऐसा आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है? तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, कबीर का प्रतिनिधि ग्रंथ है बीजक। और कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, और निर्गुण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है, ये आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। इसके बाद में भ्रमर गीत कहाँ से उद्धृत है? तो दोस्तों भ्रमर गीत जो है सूरसागर से उद्धृत है, ऐसा आप सभी बच्चों को याद रखना है, और इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने 15 प्रश्न बताए हैं, सभी बच्चों को याद रखना है। अगर आप लोगों को रिवीजन ढंग से करना है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।